अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई ट्रेनिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रीलांसिंग की वीडियो सीरीज़ का हमारा आगाज़ हो चुका है और आज ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। फ्रीलांसिंग के हवाले से जो हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर का। फाइवर के हवाले से एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैं ज़रूर यहाँ पर देना चाहूँगा। वो ये कि फ़ाइवर इन एक्चुअल है क्या। फ़ाइवर जनाब वो मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपनी स्किल्स को एज अ सर्विसेज के तौर पर ऑफ़र करते हैं और जिन लोगों को आपकी स्किल से मुतालिक काम की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको हायर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करते हैं। तो नो डाउट बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से इसके ऊपर ट्रैफिक है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ये कि जो नए कैंडिडेट्स हैं, जितने भी नए सेलर्स हैं, उनको ऑर्डर्स मिलने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। स्पेशली जब आप कोई भी प्रोफाइल नई क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे या आफ्टर 2 डेज़ जो है वो आपको ऑर्डर गेट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इसमें इसके हवाले से मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर फाइवर पर काम करना चाहते हैं तो सबसे जो बुनियादी और पहली जो ज़रूरत है वो ये कि आप को वहाँ पर थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ। आप ये कीजिए कि जिनको लोगों को भी आप वहाँ पर देख रहे हैं जिनके पास 400, 500, 700 ऑर्डर्स हैं, जिनके पास मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी प्रोफाइल के अंदर मौजूद हैं, आप जब भी अपनी स्किल से मुतालिक किसी भी सर्विस को वहाँ पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप देखिए टॉप रैंक पर 4, 5, 7 लोग जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो आप सिंपली ये कीजिए कि उनकी प्रोफाइल्स को ओपन कीजिए और सिंपल उनका जाकर डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ज़रा सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिए। तो आपको अमूमन जो लोग नज़र आएंगे वो 2019, 2018 के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। तो अब आप ख़ुद से अंदाज़ा कर लीजिए कि जो लोग जिनके पास 500, 700, 1000 ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है, तो वो ऐसे वहाँ यहाँ तक नहीं पहुँचे। डेफिनेटली उन्होंने एक कंसिस्टेंटली वर्क किया है, उन्होंने मेहनत की है और एक टाइम गुजारा है, उसके बाद उनको यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपने आज जो है वो गिग बनाई है और आप कल एक्सपेक्ट करें कि आप उनको कम्पीट करके उनसे आगे निकल जाएंगे। तो ये नामुमकिनात में से तो खैर नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। तो और इस मुश्किल को जो है वो किस तरह से हम टैगल करेंगे, किस तरह से हम इसके साथ इसको फॉलो अप करेंगे। देखिए फाइवर जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे गूगल अपनी पॉलिसीज़ चेंज करता है, अपडेट्स करता रहता है, इसी तरह तमाम जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो सब की सब अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करती रहती हैं। वो सब की सब अपनी जो भी उनके पास जो उनकी मार्केट प्लेसेस होती हैं उनको वो अपडेट करती रहती हैं। तो इन अपडेशंस के साथ आपको मुंसलिक रहना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, ऑन स्क्रीन जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि आपने जो 4 या 5 टास्क हैं जो जिसकी मैं समरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1 ये कि हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल ऑन फाइवर, प्रोफेशनली कैसे आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। नंबर 2, आपने अपनी जो गिग है उसका टाइटल और उसके कीवर्ड्स और देन उसमें जो आपने कैटेगरी चूज़ करनी है उसकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आपस में सिंक नहीं होंगी तीनों चीज़ें आपकी जो गिग है वो ऑप्टिमाइज़ हो ही नहीं पाएगी किसी भी सूरत में। देन थर्ड जो चीज़ है वो ये कि हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो डिस्क्रिप्शन किस तरह की, किस नौइयत की होगी। आपने डिस्क्रिप्शन हमेशा बायर के तौर पर वहाँ पर लिखनी है, जो बायर है उसको वो अट्रैक्ट करे, ना कि वहाँ पर आप अपनी राम कहानी लिखें, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। किसी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। देन फोर्थ एलिमेंट जो है वो होगा इमेज का, जो थंबनेल है आपका। आपने वहाँ पर अपना थंबनेल जो है वो कैसा रखना है और उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और उसमें आपने वीडियो को जो है वो फॉलो अप करते रहना है। तो और ताकि आप
किसी भी पॉइंट को जो है वो मिस ना करें। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं या मेरे अलावा जितने भी लोग YouTube के ऊपर आपको कन्वे करते हैं वो आपसे अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लोग खुदा नहीं होते, ठीक है। तो कोई भी शख्स जो है वो गारंटर नहीं है किसी भी बात का कि उसके कहने पर आप ये करोगे तो वो वेरी नेक्स्ट डे हो जाएगा। आपका, मेरा और इस तमाम कायनात की जितनी भी मखलूक है, इस तमाम का रिस्क जो है वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, ठीक है। तो इस चीज़ की परेशानी मत लिया कीजिए कि आप काम करोगे, आप मेहनत कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो बाज़ इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है, इसमें उसकी मसलहत होती है हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो किसी की भी मेहनत को ज़ाया करेगा। रायगां किसी की मेहनत नहीं जाने देता अल्लाह ताला। तो आप इस चीज़ पर अपना ईमान रखिए और अल्लाह पर तवक्कल कीजिए और अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने काम को करते रहिए, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हो सकता है इससे पहले शायद आपसे इस तरह किसी ने ये बात ना की हो, लेकिन मैं आपको इन एक्चुअल बता रहा हूँ कि लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मत हों, ठीक है। मैं अगर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो वो मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो इस चीज़ की गारंटी नहीं होगा कि आप वो करने से आपको जो है वो एडिशन हो जाएगा या आपको कोई ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर्स आपको आपके नसीब से मिलेंगे, आपकी मेहनत से मिलेंगे और आपकी दिलचस्पी से मिलेंगे। तो इन चीज़ों को काइंडली मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ओके जी, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम जाते हैं जनाब fiverr.com के ऊपर। जब आप fiverr.com इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी और यहाँ पर इस स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे टॉप पर जो नेविगेशन बार है, जो मेन्यू बार है, यहाँ पर आप देखिए आपको बेशुमार कैटेगरीज़ जो हैं वो काम करने के हवाले से नज़र आएंगी। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर उसकी सब कैटेगरीज़ हैं और इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर उसकी सब कैटेगरीज़, राइटिंग, ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक और फोटोग्राफी, बिज़नेस, एआई सर्विसेज। ये एआई सर्विसेज में देखिए यहाँ पर न्यू ये अभी ऐड हुई हैं 2 सर्विसेज, तो डेफिनेटली इसके अंदर कंपटीशन जो है वो बहुत कम होगा। और तो यहाँ पर काम करने के हवाले से बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके पास ये जवाज़ हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि जी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है करने के लिए। और तो अगर आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए तो आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर आके देखिए ये जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से किसी एक को भी एज आ स्किल के तौर पर स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर आकर अपनी सर्विसेज को डिलीवर करना शुरू कीजिए। बिकम अ सेलर पर हम जनाब क्लिक करते हैं। बिकम अ सेलर पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। देन यहाँ पर आप क्लिक करोगे बिकम अ सेलर के ऊपर। बिकम अ सेलर पर क्लिक करोगे तो ज्वाइन फाइवर के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल एंड देन 4th वन इंटर योर ईमेल, ठीक है। तो मैं ईमेल के साथ जो है वो कंटिन्यू करता हूँ और उसके लिए जो है वो मैंने टेम्परेरी जो ईमेल्स हैं वो मैंने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे ये जीमेल अकाउंट है या जो बाकी मेरे पर्सनल ऑफिशियल अकाउंट हैं वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जनाब यहाँ पर एक टेम्परेरी ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर मुझसे वो यूज़र नेम पूछेगा, तो मैं यहाँ पर कोई भी जो नेम है वो इंटर करता हूँ जो उसके पास ऑलरेडी मौजूद ना हो। देन मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है वो इंटर करता हूँ, ठीक है जी। आपने पासवर्ड वो रखना है जो आपको याद रहे, 8 कैरेक्टर्स तक एटलीस्ट लॉन्गर होना चाहिए और देन वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ और अपर केस और जो कम्बिनेशन होता है पासवर्ड का वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। जॉन स्मिथ 01234 और मैं इसको कर देता हूँ सिंपली ज्वाइन। जैसे ही मैं इसको ज्वाइन पर क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि ये मुझे एक ईमेल जो है इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो रिसीव करने का कहेगा। तो इसको आपने करना है वेरीफाई, ठीक है। तो मैं बहरहाल यहाँ पर एक ईमेल देखिए, यहाँ पर मैंने बेसिकली ये टेम्परेरी ईमेल बॉक्स है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट, इसको क्लिक कीजिए। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपके ईमेल में ये ईमेल पहुँचेगी, तो यहाँ पर आपने इसको एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। एक्टिवेट ईमेल अकाउंट पर क्लिक करने के फ़ौरन बाद फाइवर आपको अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड का मैसेज देगा और देन आपके पास ये वाली स्क्रीन जो है ये आ जाएगी।
यहाँ पर आप देखिए जो आपकी प्रोफाइल है यहाँ पर वो अब आपके सामने विजिबल हो जाएगी। तो प्रोफाइल के लिए आपने करना क्या है, प्रोफाइल सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या है कि हमने फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफेशनली अपनी जो प्रोफाइल है उसको क्रिएट करना है। तो प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आप सबसे पहले, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का सेक्शन जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, वो आपको मैसेज जो टिप्स हैं वो भी आपको साथ साथ बता रहा है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। तो आपने अपना नाम वगैरह ये चीज़ जो है ये अभी इससे पहले नहीं थी, यहाँ पर फाइवर आपको बता रहा है कि न्यूली ऐड हुई है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान करना है, सबसे पहली और बुनियादी जो बात है वो ये कि आपने जो डिस्प्ले पिक्चर अपनी देनी है वो प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है, जिसका कोई बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो या वाइट बैकग्राउंड हो या ग्रीन बैकग्राउंड हो, किसी एक सिंगल कलर में आपकी पिक्चर होनी चाहिए, जिसको हम आम उसमें रूटीन में जो है हम कहते हैं स्टूडियो पिक्चर जो आपकी होती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने कुछ सेल्फ़ी खींची और सेल्फ़ी खींच के दो दोस्तों के साथ वो आपने तस्वीर लगा दी, या कहीं पिकनिक पे गए हैं तो उसकी तस्वीर आपने लगा दी। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप घूमने फिरने नहीं आए, यहाँ पर आप काम करने के लिए आए। तो काम करने की गर्ज से आपने अपनी एक प्रोफेशनल मैच्योर जो तस्वीर है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो इस बात का ये वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली काउंट करती हैं। आम रूटीन में जो है वो पिक्चर का मतलब यही होता है कि जी बस जोन सी मिल गई वो उठाई और अपलोड कर दी। तो यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनली जो है मार्केट का हिस्सा हैं, और आपने भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी लोकल दुकानदार के पास नहीं जा रहे काम करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने उसमें ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन अपना देखता हूँ, अगर मेरे पास मेरी पिक जो है वो मौजूद है तो अभी आपके सामने मैं उसको यहाँ पर अपडेट करता हूँ। ओके जी, ठीक है। तो ये तस्वीर जो है ये यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, मैंने यहाँ पर इंटर कर दी। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ जी, चलें यहाँ पर खैर मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और बट आई थिंक सो उसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्योंकि टेम्परेरी अकाउंट बना रहा हूँ इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। जॉन स्मिथ, ठीक है, और सेव डिस्प्ले नेम आप देख लीजिए, यहाँ पर उसने मेरा नाम जो है वो कर दिया, लिख दिया यहाँ पर मेरे सामने। और देन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान आपकी जो डेस्टिनेशन है वो शो हो जाएगी, मार्च 2023 जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अर्न बैजेस एंड स्टैंड आउट, बूस्ट योर सेल्स, योर बूस्टिंग योर एक्सपर्टीज़, ठीक है। बैजेस से क्या मुराद है कि आपने अगर फाइवर बेसिकली आपको कोर्सेज़ भी ऑफ़र करता है, अगर आपने इनका कोई कोर्स बाय किया है या अगर आपने इनकी कोई ट्रेनिंग जो है फाइवर से ली है तो डेफिनेटली उसके हवाले से यहाँ पर आपके बैजेस जो हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत मैटर करती है, यहाँ पर कोई आपने अला बला नहीं लिख देना, ठीक है। अभी खैर अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जनाब चला जाता हूँ, क्योंकि अब लिखने के हवाले से सोचने वाला काम तो आलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास और उसको कहते हैं जनाब कि आप हमारे लिए प्लीज़ राइट बायो, या मैं इसको बायो की जगह कहता हूँ प्लीज़ राइट डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर अकाउंट एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। यहाँ पर आपने काइंडली चेंज कर लेना है, मैंने वर्डप्रेस डेवलपर लिखा है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर कर सकते हैं, आप लोगो डिज़ाइनर कर सकते हैं, आप एनिमेशन डिज़ाइनर कर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्किल है आप काइंडली यहाँ पर वर्डप्रेस डेवलपर की जगह आप उसको यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंटेंट लिख के दे देगा। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो हमारे लिए क्या लेकर आता है जनाब। चैट जीपीटी ने वैसे बहुत हद तक जो है वो लोगों की ज़िंदगी को आसान कर दिया, स्पेशली वो जो पहले लोगों को हायर कर रहे थे कंटेंट के हवाले से। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये जो कंटेंट लिख रहा है या चैट जीपीटी जो कंटेंट बना रहा है उसको जो है वो पेनलाइज नहीं कर रहा गूगल, ऐसा नहीं है। आपको
कहीं ना कहीं इस सारे कंटेंट को स्पिन करने की ज़रूरत बाकी रहती है। आप एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो गूगल आपको ट्रेस आउट कर लेगा कि ये जो कंटेंट आपने डिक्लेयर किया है ये एआई बेस्ड है। तो ये तो खैर जी बहुत लंबी चौड़ी कहानी इसने हमें लिख के दे दी, ठीक है। तो माई सर्विसेज इंक्लूड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सेटअप। अब ये देखिए ये स्पेसिफिकली मुझे लिख के यहाँ पर दे रहा है, तो बट मुझे सारे कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कहता हूँ कि भाईजान बस कर दें, मेहरबानी आपकी। और मैं यहाँ से सिंपली जाता हूँ जनाब, ये जो मैंने कंटेंट यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ से वापस आया और यहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पर ये कंटेंट अपना अपडेट कर दिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो आप एक चीज़, यहाँ पर वर्डप्रेस डेवलपर जो है ये मेरा कीवर्ड चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी सर्विसेज देनी है तो मैंने वर्डप्रेस को फोकस रखना है एज अ स्टार्टअप के तौर पर ही। तो यहाँ पर आप देखो वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस यानी जो भी आपकी, अब यहाँ पर अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो फिर आपकी यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुतालिक जो स्किल्स हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। लोगो डिज़ाइनर है, एनिमेशन डिज़ाइनर हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप हैं यहाँ पर उससे मुतालिक आपकी डिस्क्रिप्शन एज़ इट इज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि अब मैं ये हूँ जी, मैंने मैं इस साल मैट्रिक किया था, मैंने इस साल एफ़ए किया था, इस साल में मैंने जो है जी बीकॉम कर लिया, तो ये वाली कहानी यहाँ पर नहीं लिखनी है आपने, ठीक है। लैंग्वेजेस बहुत सिंपल है। लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो आपने अपनी इंग्लिश है तो इंग्लिश आप डेफिनेटली, ये तो आपकी प्राइमरी नीड है, इंग्लिश आपने देनी ही देनी है। उसके अलावा अगर आप कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, मसलन मैं उर्दू लिखना चाहता हूँ तो ये उर्दू का भी ऑप्शन देगा। अगर इसके साथ ही मैंने ऑप्शन देना है जी लेवल, वो पूछता है जी मुझसे क्या है जी, मैं कहता हूँ जी मेरी लैंग्वेज है नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी दे सकते हैं। हाँ ये बहुत ज़रूरी है, लिंक्ड अकाउंट्स, फेसबुक, गूगल, ड्रिबल, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, वीमियो, ट्विटर, तो ये सारे जो अकाउंट्स हैं कोशिश कीजिए कि इनके ऊपर आपके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट हुए हों। क्योंकि सोशल मीडिया पर जितनी ज़्यादा आपकी शेयरिंग होगी आपकी गिग्स की, उतनी जल्दी आपको उसका रिस्पांस जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल आप क्लिक करोगे तो ये आपको जो है वो आपकी अगर प्रोफाइल लॉगिन हुई होगी तो ये उसको आपके यहाँ पर फेसबुक के साथ अटैच कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरा क्योंकि अकाउंट जो लॉगिन हुआ है वो ऑलरेडी किसी और अकाउंट के साथ एसोसिएट है, इस वजह से यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बट ये बहुत आसान सा है, आपने सिंपल इनको क्लिक करना है तो आपके जो भी अकाउंट हैं, गूगल का है तो गूगल का अकाउंट इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा देन आपके पास है जी स्किल्स में सॉरी स्किल्स में आपने क्या चीज़ मेंशन करनी है। स्किल्स में आप अपने हवाले से लिख लीजिए कि मैं जी डेवलपर हूँ वर्डप्रेस का, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए वर्डप्रेस, देखिए वर्डप्रेस आ गया। देन उसके बाद वो कहेगा जी एक्सपीरियंस लेवल बताइए, आप इसमें एक्सपर्ट हैं, बिगनर हैं। ये तो डेफिनेटली हर बंदा अपना खुद एनालिसिस करेगा कि उसकी एक्सपर्टीज़ लेवल क्या है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने दोबारा इसमें वर्डप्रेस में जाऊँगा, देखिए वो कहता है जी इंस्टॉल वर्डप्रेस, ये भी एज अ सर्विस। अब ये वो तमाम जो स्किल्स हैं वो हैं जो फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सपर्ट लिख देना है। इस तरह आप इसको ऐड करते चले जाइए, जितनी भी आपसे रेलिवेंट आपकी स्किल्स मौजूद हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पर ऐड करनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये आपके एज अ कीवर्ड्स के तौर पर भी काम करेगा। देन एजुकेशन मस्ट नहीं है, बट अगर आप दे दें तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए कि कोई भी फील्ड जो है वो खाली ना हो, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान दे देता हूँ। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी जो है वो अपना यूनिवर्सिटी का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, फास्ट दे दीजिए। और इसके पास आलमोस्ट ये आ गई जी हमारी यूनिवर्सिटी, और यहाँ से जो है वो मास्टर्स की या किसी की भी जो भी आपकी डिग्री है वो आपने यहाँ पर इसमें ऐड करनी है। और मेजर आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने साइंसेस में वो किया है। अच्छा जी, इसमें आप मेजर में दे दीजिए एमएससी आपने किस में किया है, कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देते जाइए। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो आप दे दीजिए जिस साल भी आपने यहाँ से ग्रेजुएट वो की हुई है, डिग्री की हुई है, इसको सिंपल ऐड कीजिए। इसी तरह सर्टिफिकेशंस आपने कोई भी की हुई है, चाहे वो लैंग्वेजेस से मुतालिक है, मसलन अगर आपने आइल्स की सर्टिफिकेशन की हुई है, आपने कोई ट्रेनिंग की हुई है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको आपने फिलअप करना है, ठीक है। आइल्स कहाँ से आपने किया है, ब्रिटिश काउंसिल से, ब्रिटिश COUNCIL काउंसिल से किस साल आपने किया था,
ठीक है, वो आप दे दीजिए 2016 और यहाँ पर आप इसको कर दीजिए ऐड। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरा जो इमेज है, ये देखें यहाँ पर मैसेज दे रहा है, वी हैव टू रिमूव योर प्रोफाइल इमेज बिकॉज इट अपीयर्स नॉट टू बी एन ओरिजिनल इमेज, प्लीज़ अपलोड अ न्यू वन। क्योंकि ये वाला जो इमेज है ये ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल के ऊपर पहले से मौजूद है, और मे बी शायद इसकी वजह से, डुप्लीकेशन की वजह से शायद इसने इमेज को रिमूव कर दिया। बट डेफिनेटली आप जब फर्स्ट टाइम अपने इमेज को अपलोड करेंगे तो इस किस्म का इशू जो है वो आपको सॉरी, वो इस किस्म का इशू जो है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तक ये पहला स्टेप है प्रोफाइल क्रिएशन के हवाले से। स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को आपने एज इट इज़ फॉलो अप करना है, और देन फिर इंशाल्लाह ताला हम सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो इसके बाद का सिलसिला है वो हम स्टार्टअप करेंगे कि हमने गिग को कैसे बनाना है और गिग को किस तरह से हमने ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्प्रेशंस हैं वो रिसीव होना शुरू हो जाएं। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम इसको यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।